नमस्कार। स्वागत है आपका। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ पौधे तो एकदम हरे भरे रहते हैं और कुछ बेचारे मुरझा जाते हैं। जानते हैं इसका राज कहाँ छपा है? अक्सर हमारी नजरों से दूर, ठीक हमारे पैरों के नीचे। जी हाँ, मिट्टी में। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि हम अपनी मिट्टी को आखिर समझे तो समझे कैसे। और ये सवाल ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है। अरे ये तो एक पूरी दुनिया है, एक जीता जागता संसार जिसमें न जाने कितने सूक्ष्म जीव, पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ हैं। असल में यही तो तय करता है कि पौधे खिलेंगे या फिर संघर्ष करेंगे। तो चलिए, देर किस बात की, साथ मिलकर इस छिपे हुए खजाने को खोजते हैं। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, अपनी मिट्टी को जानने के ना मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तो है एकदम फटाफट और आसान वाला तरीका, जिसे कोई भी कर सकता है, कोई खास तामझाम नहीं चाहिए। और दूसरा है एक थोड़ा गहरा, मतलब एक टेक्निकल एनालिसिस, जो हमें पूरी की पूरी पिक्चर दिखाता है। तो चलिए, एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो फिर कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? देखिए, अगर बात करें सिंपल घर वाले टेस्ट्स की, तो वो तेज है, आसान है, एकदम बेसिक चेक के लिए बढ़िया। मान लीजिए आपको बस ये जानना है कि अपनी नई फूलों की क्यारी में क्या लगाएं। लेकिन अगर बात करें लैब टेस्ट जैसे टेक्निकल एनालिसिस की, तो वो हमें एकदम सटीक और डिटेल्ड जानकारी देते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो थोड़ा सीरियस होकर बागवानी या खेती कर रहे हैं। तो सब कुछ आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। चलिए फिर, अब अपने हाथ गंदे करने का टाइम आ गया है, और मेरा मतलब सचमुच है। हम शुरू करने जा रहे हैं उन तरीकों से जो हम खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिन्हें कोई भी, कभी भी, कहीं भी कर सकता है, और सबसे अच्छी बात, किसी खास औजार की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला टेस्ट है नमी की जांच, और ये तो भाई बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, जमीन में करीब 4 से 6 इंच नीचे खोदें और वहां से मुट्ठी भर मिट्टी निकाल लें। अब इसे अपनी मुट्ठी में जोर से दबाएं। अगर मिट्टी का एक लड्डू या गेंद जैसा बन जाता है, तो समझ लीजिए नमी बढ़िया है। लेकिन अगर वो भुरभुरा कर बिखर जाए, तो ये एक इशारा है कि मिट्टी प्यासी है और पौधों को पानी चाहिए। अच्छा, अगला टेस्ट है बनावट का, यानी टेक्सचर टेस्ट। इसमें हम सच में ये जानेंगे कि हमारी मिट्टी को छूने पर वो कैसी लगती है। बस थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसमें हल्का सा पानी डालकर उसे नम कर लीजिए। फिर उसे अपनी दोनों हथेलियों के बीच रगड़िए। अब ये महसूस करने में कैसी है, यही हमें मिट्टी के टाइप के बारे में सब कुछ बता देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर मिट्टी हाथों में चिपचिपी और चिकनी सी लगे, तो वो है चिकनी मिट्टी। ये पानी को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखती है। अगर वो थोड़ी किरकिरी, मतलब रेत जैसी महसूस हो, तो वो रेतीली मिट्टी है, जिसमें से पानी फटाफट निकल जाता है। और अगर आपको दोनों का मिक्स एहसास हो रहा है, जो कि सबसे बेस्ट है, तो मुबारक हो, ये दोमट मिट्टी है। इसे बागवानी का सोना माना जाता है। तो ये तो हो गए वो आसान टेस्ट जो हम खुद कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, मतलब एक डीप डाइव लगाते हैं। जब हमें ज्यादा डिटेल्ड और एकदम पक्की जानकारी चाहिए होती है, तब हम रुख करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और देखिए, जब बात आती है सबसे सटीक नतीजों की, तो लैब एनालिसिस ही गोल्ड स्टैंडर्ड है। इससे हमें मिट्टी की पूरी कुंडली मिल जाती है। पोषक तत्वों का लेवल क्या है, पीएच बैलेंस कैसा है, मतलब मिट्टी की सेहत का पूरा कच्चा चिट्ठा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इसकी पूरी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि सैंपल कितना अच्छा इकट्ठा किया गया है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। सिर्फ एक जगह से मिट्टी उठा लेना काफी नहीं है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी बड़े सर्वे के लिए सिर्फ एक आदमी से बात कर ली। नहीं, सही नतीजों के लिए पूरे खेत या बगीचे में से कम 10 से 12 अलग-अलग जगहों से सैंपल लेना बहुत जरूरी है। तभी जाकर हमें एक सही एवरेज सैंपल मिल पाएगा। तो सैंपल लेने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। पहले 15 सेंटीमीटर गहरा एक वी शेप का गड्ढा खोदें। ऐसा करने से हम जड़ों वाले एरिया तक पहुंच जाते हैं। फिर गड्ढे की एक साइड से करीब 2-3 सेंटीमीटर मोटी परत खुरच कर निकाल लें। यही काम आपको 10-12 अलग-अलग जगहों पर करना है। इसके बाद सारे सैंपल्स को एक साफ बर्तन में डालकर अच्छे से मिला लें। फिर इसे छांव में सुखाना है। याद रखिए, सीधी धूप में नहीं। और बस जब सूख जाए तो करीब आधा किलो का एक फाइनल सैंपल तैयार करके लैब भेज दीजिए। लेकिन मान लीजिए कि लैब में सैंपल भेजना मुमकिन नहीं है, तो क्या करें? अरे चिंता की कोई बात नहीं।
एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन है घर पर इस्तेमाल करने वाली सॉइल टेस्टिंग किट। ये ना सुविधा और जानकारी के बीच एक जबरदस्त बैलेंस बनाती है। इन किट्स को यूज करना भी काफी आसान होता है। किट के साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से मिट्टी का सैंपल लीजिए, उसे टेस्ट ट्यूब में डालिए और यहाँ एक प्रो टिप याद रखिएगा, हमेशा डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुद जल का ही इस्तेमाल करें, नल के पानी का नहीं, क्योंकि नल के पानी में जो मिनरल्स होते हैं ना वो नतीजों पर असर डाल सकते हैं। खैर, फिर मिश्रण को अच्छे से हिलाइए, उसमें टेस्ट स्ट्रिप डुबोइए और कुछ देर बाद स्ट्रिप के रंग को किट के साथ दिए गए चार्ट से मैच कर लीजिए। बस। तो ठीक है, टेस्ट तो कर लिया, लेकिन ये तो सिर्फ आधा काम हुआ है। अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है इन नतीजों को समझना। ये थोड़ा जासूसी करने जैसा है। चलिए पता लगाते हैं कि हमारी मिट्टी हमसे आखिर कहना क्या चाह रही है। सबसे पहले बात करते हैं पीएच लेवल की। सिंपल भाषा में ये मिट्टी के खट्टेपन या खारेपन का एक माप है, यानी एसिडिटी और एल्कलिनिटी। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर पीएच लेवल गड़बड़ है, मतलब बहुत ज्यादा या बहुत कम है, तो ये एक ताले की तरह काम करता है। ये ताला पौधों को मिट्टी में मौजूद जरूरी पोषक तत्वों को लेने ही नहीं देता, भले ही वो वहां मौजूद हों। इसके बाद आते हैं 3 बड़े खिलाड़ी, यानी 3 सबसे जरूरी पोषक तत्व: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन्हें शॉर्ट में NPK भी कहते हैं। ये पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। नाइट्रोजन से मिलती हैं हरी भरी पत्तियां, फास्फोरस से बनती हैं मजबूत जड़ें और अच्छे फूल, और पोटेशियम पौधे की ओवरऑल हेल्थ और बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पीएच टेस्ट से हमें मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता का पता चलता है। न्यूट्रिएंट टेस्ट हमें बताता है कि N, P और K का लेवल क्या है। टेक्सचर टेस्ट से मिट्टी का प्रकार मालूम होता है, चिकनी है, रेतीली है या दोमट। और इन्फिल्ट्रेशन टेस्ट से पता चलता है कि मिट्टी कितनी तेजी से पानी सोखती है। तो अब जब मिट्टी के राज जानने के सारे औजार हमारे साथ हैं, तो असली सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ अब क्या उगाया जाएगा। अपनी मिट्टी को समझना एक कामयाब और लहलहाते बगीचे के लिए अनगिनत दरवाजे खोल देता है। तो अब इंतजार कैसा? बाहर निकलिए और कुछ कमाल उगाइए।